S25 Ultra। जी हाँ, आज की इस वीडियो में फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग दिखाने वाला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको। S24 Ultra जो है वो लास्ट ईयर का फोन ऑफ द ईयर था। 90% जो टेक रिव्यूअर है उन सब लोगों का मानना है कि S24 Ultra जो था वो फोन ऑफ द ईयर था। एंड उसका सक्सेसर ये S25 Ultra वो पाता है या नहीं, आज की इस वीडियो में ही देखने वाला। तो कह रहा है कि S25 Ultra का डिजाइन वगैरह उतना अच्छा नहीं है। जब मैंने वीडियोस वगैरह देखा उसमें मुझे भी S25 Ultra का डिजाइन उतना अच्छा नहीं लगा, पर सामने से जब आप देखोगे, हाथ में पकड़ोगे, डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये भी मैं कहूंगा कि S24 से भी अच्छा लगता है S25 Ultra की डिजाइन। आपको एक फील आएगा कि अल्ट्रा वाला फोन हाथ पे लिए हो। एक्सपीरियंस जो है ना गाइस वो कंप्लीटली डिफरेंट है। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि S25 Ultra जो है हर तरफ जो है AI गैलेक्सी AI के बारे में ही बात कर रहा है। बट मेरे हिसाब से इस फोन में सिर्फ AI बेहतर है, AI बेटर है ऐसा नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीजें भी जो है वो इस फोन में बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो। इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग के पहले छोटा सा प्रमोशन कर लेते हैं। ये जो टेक ट्यूनिंग चैनल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें टेक रिलेटेड वीडियोस तो आते रहते हैं। हो गया मेरा 1 लाख का प्रमोशन। चलिए अभी वीडियो में बढ़ते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास आया है चमचमाती हुई ये नया वाला फोन। एंड इसके साथ साथ हमें मिल जाता है सिम कार्ड टूल एंड टाइप C to C चार्जिंग केबल भी आता है। एंड साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाता है। बहुत सारा चीजें आपको मिलता है, बस इतना ही। अगर मैं इस S25 Ultra की डिजाइन के बारे में बात करूं दोस्तों, इसका डिजाइन जो है वो बॉक्सी सा टाइप का हो गया है, फ्लैट साइड हो गया है, थोड़ा सा कार्व है। देखिएगा साइड जो है वो थोड़ा सा शार्प तो लगता है मेरे हिसाब से, स्लाइटली जो है वो राउंडेड है, अच्छा तो लगता है मुझे। देखिए गाइस, अगर आप मुझे पूछोगे कि S24 Ultra या S25 Ultra कौन सी वाली मोबाइल का डिजाइन आपको अच्छा लगता है, तो मेरा आंसर जो है वो S25 Ultra की तरफ ही जाएगा। देखिए हाथ में लेते हुए ये फोन जो है वो जरूर आपको हल्का फील होगा, बट ये जो है वो आपको चीप नहीं लगेगा। फील्स जो है वो आपको प्रीमियम फील्स ही देगा। देखिए कैरी जब करोगे तो पता तो चलेगा कि 1 लाख का फोन तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वेट है वो लगभग 218 ग्राम के आसपास है। तो ये S24 Ultra से लगभग 15 से 16 ग्राम कम है। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये S25 Ultra में आपको 4 कलर वेरिएंट के साथ देखने मिल जाता है, व्हाइट सिल्वर ब्लैक एंड ग्रे एंड ब्लैक। एंड दूसरे बात जो है वो कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये जो मॉड्यूल है वो थोड़ा प्रोडक्टिंग लगता है। एंड Z Fold 6 का जो डिजाइन है उससे थोड़ा मिलता जुलता ये इसका डिजाइन है। नीचे की तरफ आपको सिम का ट्रे देखने मिल जाए, USB टाइप C है एंड माइक्रोफोन है, साथ ही साथ स्पीकर व्हील आता है एंड S Pen है। एंड इसके बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि S24 Ultra की जो S Pen है उससे बहुत ही डिफरेंट है ये वाला S Pen। यस, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। एंड ऊपर की तरफ आपको देखने मिलेगा नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन। एंड राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ वॉल्यूम रॉकर भी है। एंड साथ ही साथ प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो Gorilla Glass Armor 2 का प्रोटेक्शन आ चुका है इस फोन में। तो फ्रंट एंड बैक ये दोनों में ही Gorilla Glass Armor 2 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। तो गाइस अभी मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 0.1 इंचेस जो है वो डिस्प्ले का साइज जो है वो बढ़ चुका है पहले से, बट अभी जो है वो 6.9 इंचेस हो चुका है डिस्प्ले का साइज। एंड QHD प्लस है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, 2600 निट्स की पिक ब्राइटनेस आपको मिल जाता है। ब्रेजल जो है वो सीरियसली पतला हो चुका है। अगर आप ब्रेजल की तरफ देखोगे आपको फील ही नहीं होगा कि ब्रेजल भी है, वेरी थिन हो चुका है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बारे में बात करूं गाइस तो वो भी बढ़ चुका है पहले से। डिस्प्ले का साइज जो है वो पहले से तो बढ़ चुका है, बट जब आप S24 Ultra से कंपेयर करने लगोगे तब आपको आंखों से पता नहीं चलेगा। एंड इस फोन की डिस्प्ले में आपको एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग देखने मिल जाता है। एंड ये जो कोटिंग है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि सनलाइट वगैरह में जब आप जाओगे तो इसका डिफरेंस जो है वो आपको खुद ही पता चलेगा। एंड इस डिस्प्ले में प्रो स्केलर टेक्नोलॉजी भी आ चुका है। बेसिकली आप जब इंस्टाग्राम या यूट्यूब की शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो वो कमाल का ही लगता है। एंड यूज करने में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कि ये जो है वो विजुअल्स के बारे में बात कर रहा है। एंड ये टाइटेनियम फ्रेम की बारे में बात करूं दोस्तों तो ये ग्रेड 5 का फ्रेम आता है, मतलब कि पिछले साल की कंपैरिजन में भी ये नेक्स्ट लेवल हो चुका है। ऑलराइट दोस्तों, कमिंग बैक टू परफॉर्मेंस, एक बात करूं दोस्तों, ये 8 Elite Galaxy जो है ये फास्टेस्ट प्रोसेसर हो चुका है। अगर मैं प्राइम कोर की बारे में बात करूं तो ये थोड़ा तो ओवरक्लॉक्ड है। एंड हाँ दोस्तों, ये स्कोर में भी दिखता है आपको। एंड ये सब स्कोर की बारे में भी बताने वाला हूं आपको। एंड इस फोन की थ्रॉटलिंग टेस्ट की बारे में भी बताएंगे। प्लस एंड अल्ट्रा ये दोनों वेरिएंट में बेस्ट वेरिएंट जो है वो 12 256 GB है। एंड साथ ही साथ उसके ऊपर वाला
वेरिएंट तो जाता ही है। एंड बैटरी की मामले में बात करूं दोस्तों तो 5000 मिली एम्पियर का बैटरी आपको मिल जाता है, 45 वाट का चार्जिंग आपको मिल जाता है, 1 घंटा 20 मिनट के अंदर आपका फोन जो है वो फुल चार्ज हो जाता है। एंड देन 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। एंड साथ ही साथ इस फोन में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बट बैटरी में अगर सिलिकॉन कार्बन होता तो कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता। बैटरी लाइफ की बारे में बात करूं दोस्तों तो 7 to 8 आवर्स अप्रॉक्स स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने मिल जाता है। तो दिन भर तो आपको ये मोबाइल जो है आराम से आपको बैकअप दे देगा। और एक चीज मैं बताना भूल गया, ये USB टाइप सी जो पोर्ट है वो Gen 3.2 का पोर्ट है। एंड मैं Geekbench की बात करूं दोस्तों लगभग 10,000 के आसपास ये स्कोर देता है। एंड ये जो नंबर है ये आज तक का हाईएस्ट नंबर दिखा हुआ है। अगर मैं Antutu स्कोर की बारे में बात करूं दोस्तों तो 2.7 मिलियन से 2.8 मिलियन तक आपको स्कोर देखने मिल जाएगा। तो ये 8 एलिट बेस्ड जो फोन है वो सभी में ही ऐसा स्कोर आपको दिखता है। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में आप जब इस्तेमाल करोगे, गेमिंग वगैरह जब करोगे, तब आपको इसका असली परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो जब हमने गेम्स वगैरह खेले हैं तो 59.3, 59.4 ऐसे ही कुछ FPS कॉन्स्टेंटली हमें देखने मिलता है। बट इसमें जो चीज स्टैंड आउट करता है वो है उसका रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, बेंचमार्क हमने रन किया है तो इसमें हमें हाई स्कोर देखने मिलता है। एंड CPU थ्रॉटल हमने जो टेस्ट किया है वो लगभग 70% की आसपास स्कोर देता है। एंड साथ ही साथ GPU थ्रॉटल भी टेस्ट किया है, 64% की करीब आपको इसका स्कोर देखने मिलता है। ऑलराइट दोस्तों, अभी आते हैं थर्मल्स की बात। तो आपकी मन में एक ही सवाल आता है कि अगर ओवरक्लॉक करते हैं तो गर्म होता है मोबाइल? तो इस फोन का वेपर कूलिंग चेंबर जो है वो 40% हायर है। तो ये फोन जो है वो आपको तो इतना गर्म नहीं देखने मिलेगा। तो ओवरक्लॉक वगैरह अगर करते हो तो 45 to 46 डिग्री टेम्परेचर तक ही ये फोन जाता है। देखिए गाइस, अगर आपको 1 घंटे तक गेमिंग वगैरह करते हो तो पीछे से थोड़ा बहुत हीट वगैरह तो होगा ही। वैसे LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। एंड इस फोन का Galaxy AI जो है वो तो एक स्टैंड आउट पॉइंट है ही। एंड इसका AI जो है वो सिर्फ आपको Samsung में ही मिलेगा। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा सवाल है आपके मन में। तो कैमरा पे एक जो सेंसर है वो डेफिनेटली अपग्रेड किया हुआ है Samsung, एंड इट मेक्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। प्राइमरी सेंसर जो है वो 200 मेगापिक्सल का आपको देखने मिलता है। एंड साथ ही साथ अल्ट्रा वाइड जो है वो 50 मेगापिक्सल का आता है। एंड उसके साथ 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप भी आपको देखने मिल जाता है। एंड ये जो सेंसर है वो 5x जूम देता है। एंड टेलीफोटो जो है वो 3x देता है। एंड ये जब सेंसर से आप फोटोज वगैरह निकालोगे उसका मैजिक जो है ना वो देता है Galaxy AI। ये सिर्फ हार्डवेयर का बात नहीं है गाइस, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मिक्स अप कॉम्बिनेशन। एंड मैं सेल्फी सेंसर की बारे में बात करूं दोस्तों तो 12 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी सेंसर मिल जाता है। देखिए गाइस, अगर S24 अल्ट्रा से मैं कंपेयर करूं कैमरा तो S25 अल्ट्रा का कैमरा जो है वो बेटर हो चुका है। तो बहुत सारे फोटोज वगैरह हमने निकाला हुआ है, आप देख ही सकते हो। देखिए गाइस, अगर 3x 5x में अगर फोटोज वगैरह निकालते हो तो उसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसका क्लैरिटी जो है वो नेचुरल लगता है। S24 में आपको कभी कभी ओवरशार्प कर देता था, बट इसमें आपको रियल लुक देता है। तो फोटोज की कलर्स की अगर मैं बात करूं तो कलर्स जो है वो थोड़ा नेचुरल लगता है S25 अल्ट्रा। तो इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है तो इसमें आपको मैक्रोस, फोटोज, वीडियोस वगैरह बहुत ही इजीली निकाल पाओगे। तो ये सेंसर जो है वो मल्टी फंक्शन सेंसर। देखिए गाइस, वीडियोस परफॉर्मेंस की बारे में बात करूं तो उधर भी आपको परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस किया गया है। तो गाइस, इसकी वीडियोग्राफी की बारे में बात करूं तो 3 चीजें जो है वो पहले से बेहतर हो चुका है। स्पेशली जो है इस फोन में आपको लॉग्स वगैरह देखने मिल जाता है। मतलब कि प्रो वीडियोस वगैरह अगर आपको शूट करना है तो आप पहले शूट कीजिए, बाद में आप आपके हिसाब से कलर्स वगैरह जो है वो डाल सकते हो। सो प्रोफेशनल लेवल पे आप शूट्स वगैरह जो है वो बहुत ही इजीली कर पाओगे। नाइटोग्राफी वीडियो भी आ चुका है, मतलब कि लो लाइट में वीडियोस वगैरह जो है वो कमाल का आएगा। एंड HDR10 पे वीडियो शूट कर पाओगे। देखिए गाइस, AI की फीचर्स जो था, चैट असिस्ट, नोट असिस्ट, लाइव ट्रांसलेट वगैरह, वो जो चीजें था वो तो है ही इस फोन। एंड साथ ही साथ 3 और चीजें जो है वो नए आ चुका है। बेसिकली यू डे एट ग्लांस में देख पाओगे कि पूरा दिन जो है वो कितने स्टेप आपने कवर किए हो, वेदर वगैरह कैसा है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, घर के अंदर की टेम्परेचर कितना है, ये सब वगैरह जो है वो आप देख पाओगे इस मोबाइल पे। और एक नया चीज ऐड हो चुका है, लॉक स्क्रीन के ऊपर बार वगैरह जो है वो शो होता है। मतलब कि फोन विदाउट ओपनिंग आप कंट्रोल वगैरह कर पाओगे। एंड टाइमर वगैरह जो है वो स्टॉप स्टार्ट भी कर सकते हो। एंड ये जो नया सिस्टम है ये भी आपको बहुत ही मदद करने वाला है। एंड चाहो तो आप ये सिस्टम बंद भी कर सकते हो। और एक कमाल का फीचर्स भी आ चुका है जो सैमसंग खुद ने भी मेंशन किया है कि वेरियस एपर्चर में आप फोटोज वगैरह निकाल पाओगे, वीडियोस वगैरह निकाल पाओगे। नीचे से आपको 1.8, 5.6 आपको जो भी एपर्चर चाहिए वो मैनुअली सेट करके आप फोटोज, वीडियोस वगैरह निकाल पाओगे। एंड मैनुअली फिल्टर्स वगैरह बहुत सारी चीजें आ चुका है। मैनुअली एक फोटोज का मोड वगैरह एंड फिल्स वगैरह जो है वो भी आप चेंज कर पाओ। उस फोटोज का कलर ग्रेडिंग वगैरह, फिल्स वगैरह जो है वो
आपको बहुत ही अच्छा लगा। आप मान लीजिए आप एक फोटोज निकाले हुए हो, आप चाहते हो कि वो फोटो की जैसा आपका जो है इस फोटो में कलर्स वगैरह चाहिए, फिल्स वगैरह चाहिए, तो ये सब भी आप कर पाओ। बट असलियत में एआई का मैजिक अगर आपको चाहिए या देखना है तो फोटोज एडिट वगैरह जब करोगे तब आपको एआई का असली पावर देखने मिलेगा। आप खुद का फोटोज जो है वो क्रिएट कर सकते हो, फोटोज टू स्केच ये सब वगैरह जो है वो इजीली कर पाओ। आपका नॉर्मल फोटोज जो है वो वाटर कलर बेस्ड फोटोज भी आप बना सकते हो। वो इसमें एक चीजें जो है वो पिछले साल में भी था, इस साल में भी है। एंड्रॉइड 15 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है, 7 साल का आपको मेजर अपडेट मिलता है, 6 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, एंड बहुत सारे एआई का चीजें जो है वो ऑन द फोन होता है। तो आपको एआई अगर इस्तेमाल करना है तो आपको कोई भी झंझट नहीं होगा, बहुत ही इजीली एआई की मदद से आप काम वगैरह जो है वो कर पाओगे। एंड सैमसंग में तो आपको पता ही है ज्यादा सिक्योरिटीज के लिए आपको नॉक सिक्योरिटीज वगैरह मिलता ही है, वो सब भी मिलेगा इस फोन में। देखिए गाइस, S24 अल्ट्रा में एक चीज जो है वो बेटर था S25 अल्ट्रा से, वो जो है वो इसका S पेन है। S24 अल्ट्रा की जो S पेन है वो ब्लूटूथ एनेबल है, बट S25 अल्ट्रा में वो ब्लूटूथ ऑफर नहीं करता। तो S24 अल्ट्रा का S पेन आपको S25 अल्ट्रा में सपोर्ट नहीं करेगा। एंड इस मोबाइल की जेमिनी के साथ जो इंटीग्रेशन हुआ है वो भी बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेशन किया हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, बाकी की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों तो जबरदस्त डिस्प्ले है। S24 अल्ट्रा की कंपैरिजन में इस फोन का ऑडियो क्वालिटी जो है वो बहुत ही बेटर है। अगेन गाइस, मल्टीमीडिया में आपको मजा आने वाला है। IP68 का सर्टिफिकेशन आ गया है, तो पानी वगैरह में आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं देखने मिलेगा। सेंसर की बारे में बात करूं दोस्तों, सभी सेंसर आता है इस फोन में। S सीरीज एंड S सीरीज की फोन में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है, एंड साथ ही साथ फेस अनलॉक भी है। कनेक्टिविटी की बारे में बात करूं दोस्तों, Wi-Fi 7 का सपोर्ट आता है इस फोन में, ब्लूटूथ 5.4 है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट आता है, NFC का भी ऑप्शन है, तो सभी मामलों में ये टॉप नॉच है। तो S25 अल्ट्रा की प्राइस की बारे में अगर बात करूं दोस्तों तो 12/256GB का प्राइस जो है वो लगभग 130 के आसपास चला ही जाता है। तो अभी आता है S25 अल्ट्रा, ये मुझे कैसा लगा। गाइस, ये मत बताना कि ये फोन जो है ये सिर्फ एआई फोन है, ऐसा नहीं है। इसका परफॉर्मेंस जो है वो टॉप नॉच है, इसमें आपको कहीं पे भी डाउट नहीं मिलेगा। तो कैमरा की बात करूं दोस्तों तो S24 अल्ट्रा से बहुत ही इंप्रूव किया गया है S25 अल्ट्रा की कैमरा पे, एंड डिस्प्ले में आपको एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग मिल जाता है, एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपको टॉप क्लास ही मिलेगा। कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो सेंसर वगैरह जो है वो तो टॉप नॉच है ही। देखिए गाइस, S24 से S25 में आपको अपग्रेडेशन करना चाहिए या नहीं ये तो आपका ही डिसीजन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आपको नया S25 अल्ट्रा लेना चाहोगे तो वो आप बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपको एक चीज का फोन लेना है एंड एंड्रॉइड यूज करना है, उसके साथ ऐसा एआई एंड साथ ही साथ ये वाला परफॉर्मेंस, तो आप जरूर जा सकते हो उस फोन के साथ। तो S25 अल्ट्रा आपको कैसा लगता है, ये फोन के बारे में अगर आपको कुछ भी बोलना है या जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोल सकते हो या जान सकते हो या पूछ सकते हो मुझसे कहां से आप वीडियो देख रहे हो, एंड आपका नाम जो है वो जरूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मेंशन कर सकूं। एंड वीडियोस के बारे में जो भी बोलना है या फीडबैक देना है उसके लिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। वीडियोस अभी तक देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो वीडियोस पसंद आया ही है। वीडियोस अगर पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए वीडियो इतना ही। झूले झूले।